ऐसे भी कभी गला खराब हो, स्वास्थ्य ठीक ना हो, तो मनुष्य को राम राम कहना चाहिए। ये बीज मंत्र है। बीज मंत्र का अर्थ होता है उसके अंदर गुण है, उसके अंदर शक्ति समाहित है, और उसका जप करने से, उसका उच्चारण करने से जो हमारी अपनी शक्ति सुप्त पड़ी है वो भी जग जाती है। जगाने के लिए जगी हुई वस्तु चाहिए। दीपक को जलाने के लिए जलता हुआ दीपक चाहिए। तो राम शब्द जो है ये एक चिंगारी भी है और ये आग भी है। जब हम इसको जपते हैं तो ये जो इसके भीतर जो शक्ति है वो हमारी शक्ति से टकराती है, उसके ऊपर जाके अटैक करती है और उन शक्तियों को जागृत करती है। तो समस्याएं जीवन की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सबके जीवन में समस्याएं हैं और रहेंगी। ये भ्रम मत करना कि समस्याएं नहीं रहेंगी। एक समस्या गई तो दूसरी आ जाएगी, और सब समस्या गई आप खुद समस्या वाले बन जाओगे। आप ढूंढ ढूंढ के लाओगे समस्या। ऐसी वस्तु, ऐसा आपका नाता है समस्याओं से। और एक और भी बात है, ऐसा लगता है कि मेरी समस्या इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि दूसरे की ऐसी समस्या हो ही नहीं सकती। प्रभु ने मुझे ये नहीं दिया, मेरे साथ ऐसा धोखा किया, मेरे को ऐसा निम्न वातावरण में पैदा कर दिया, कुछ मुझे मेरे पास है नहीं, कैसे मेरा जीवन चलेगा। उसको ये दे दिया, उसको इतनी बड़ी मोटर दे दी, इतनी बड़ी फैक्ट्री दे दी, इतना बड़ा उसका टर्नओवर है, इतना वो कमाता है, कैसे मेरा उसका क्या गिनती, कैसे मेरी उसके बराबर में होगी। ये सब विचार मनुष्य के जीवन में चलते रहते हैं, इसी को लेकर जीवन यात्रा चलती रहती है। और वो 5 जो हमारे शत्रु हैं, मित्र भी हैं पर शत्रु भी हैं, उनके मुट्ठी में आ जाए हम तो फिर वो हमारे शत्रु बन जाते हैं, और वो अगर हमारे मुट्ठी में रहें तो हमारे मित्र बन के रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। तो एक शिष्य था, उसको बड़ा इस बात का मलाल था कि मेरी तो समस्या, भगवान आपने ऐसी बना दिया मेरा जीवन कि इसमें समस्या के सिवा दूसरी कोई बात ही नहीं है। एक दिन दोपहर में बैठा था तो नींद आ गई। उसको नींद भी कहेंगे और उसको एक प्रकार की समाधि भी कहेंगे। नींद भी समाधि है, परंतु उसमें बुद्धि भी सो जाती है। ध्यान की समाधि में सब कुछ शांत हो जाता है, लेकिन बुद्धि सोती नहीं। ये डिफरेंस है नींद में और ध्यान में। तो आधा नींद आधा ध्यान, ऐसा उसका समाधि थी उसकी। परमात्मा आ गए, कहने लगे भाई तू रोज इस बात की प्रार्थना करता है, मलाल करता है, मेरी समस्या इतनी बड़ी है, प्रभु आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया, न्याय नहीं किया आपने। तो प्रभु ने कहा कि भाई देखो, मेरे से शायद हो सकता है कोई गलती हो गई हो। एक काम करना, तुम कल मेरे दरबार में आ जाना, और वहां पर सारे लोगों को मैंने बुलाया है, जिन जिन लोगों की समस्या है उनको सबको बुलाया है। और तुम वहां आके, एक तुझे मैं वर देता हूं कि तुझको जिसकी समस्या छोटी लगे वो उठा लेना गठरी, और अपनी गठरी वहां छोड़ देना। एक्सचेंज करने का तुझे एक मौका देता हूं। कल तो मेरी सभा में आ जाना, वहां एक्सचेंज कर लेना, जिससे तेरी गठरी तुझे ठीक लगे उसकी उठा लेना, अपनी छोड़ देना।
तो अपने सिर पे अपनी समस्याओं की गठरी लेकर पहुंचा दरबार में। पहले तो कोई दिखाई नहीं, फिर एक एक करके आने लगे। तो किसी की मीडियम साइज की थी, किसी की थोड़ी और बड़ी थी, किसी की और बड़ी थी, किसी की और बड़ी थी। तो तपास करनी शुरू की, उसने ढूंढना शुरू किया कि किसकी गठरी छोटी हो तो उसको लेके मैं निकलूं। भगवान ने कहा था कि छोटी वाली लेके निकल जाना। जिसके भी पास जाए, नजदीक पहुंचे तो देखे अब बाप रे इतनी बड़ी गठरी इसकी। और किसी दूसरे के पास पहुंचे तो वहां देखे तो वहां भी इतनी बड़ी गठरी है। शाम हो गई, सबकी गठरी देखते 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 अंत में वो अपनी गठरी लेके भागा कि मेरी गठरी सबसे छोटी है, प्रभु मेरी भूल थी। तो ये तो एक जीवन है, जीवन में खेल चल रहा है। खेल में कभी कभी जीरो होता है। युवराज सिंह भी जीरो पे भी उड़ता है और युवराज सिंह 100 भी बनाता है। सहवाग 125 भी बनाता है और कभी कभी जीरो में भी उड़ जाता है। इसी प्रकार कभी कभी फ्यूज उड़ जाता है मेरे भाई। बड़े से बड़ा कोई फंक्शन, बड़े से बड़ा कोई आयोजन हो, बहुत उसमें कुछ कृपा की बात भीतर में ना हो तो फ्यूज उड़ जाता है, आग लग जाती है, कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो कितना भी करो, कितना भी संसार में तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारी बागडोर उस परमात्मा के हाथ में है, इतना याद रखो। और जब बागडोर उसके हाथ में है तो फिर उसके भरोसे ही रहो ना। तुमको करना ही क्या है? तुम बिना मतलब के सोचते हो मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, मुझे ये करना है। करवाने वाला वो है। अपने आप तुम्हारे अंदर प्रेरणा आएगी, अपने आप संयोग बनेगा, अपने आप ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा, ऐसी कोई बात, ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई स्थान, ऐसा कोई बात ऐसी हो जाएगी। गरीब से गरीब, दरिद्र से दरिद्र आदमी के लिए भी परमात्मा संयोग भेजता है। सुदामा को तो इतना गरीब कर दिया, सुदामा के पास कुछ बचा ही नहीं। और सुदामा को पता है मेरा दोस्त, मेरा मित्र द्वारकाधीश है, लेकिन मांगने की इच्छा नहीं है। दोनों पति पत्नी स्वाभिमानी हैं, चला रहे हैं काम, चला रहे हैं, चला रहे हैं, लेकिन इस सृष्टि में कोई कितना ही स्वाभिमानी हो, कहीं न कहीं जाके उसको सिर झुकाना पड़ता है। ये बात आप अंडरलाइन करके रखना। आप कितने ही विद्वान हो, कितने ही गुणवान हो, कितने ही दानवीर हो, कितने ही भक्त हो, सर तो झुकाना पड़ेगा ही। कहीं ना कहीं ऐसा सर झुकाना ही पड़ेगा। इसलिए सर झुकाने का बुरा मत मानो, सर झुकाते रहा करो तो बुरा नहीं लगेगा। नहीं तो एक छोटे से कोई भी बात में आपको लगता है कि मैंने सर झुकाया और इसने नहीं झुकाया। ये जो पहले झुका है वो बड़ा है, जो पहले झुका है वो बड़ा है, वो समझदार है, उसके ऊपर प्रभु की बड़ी कृपा है। प्रणाम में शक्ति है। आपको किसी को लूटना हो तो चाकू छुरी से मत लूटो। चाकू छुरी तो फिर क्राइम हो जाएगा। अब बड़ा क्राइम करो, छोटा क्राइम क्यों करते हो? बड़ा क्राइम करो। ऐसा प्रणाम करो कि सामने वाला अपनी गठरी खोल दे, भाई ले जा, क्या चाहिए ले जा। लेकिन ये प्रणाम आसान नहीं है। ये इसके लिए जो है ना, अहंकार को समाप्त करना पड़ता है। और सामने वाले के गुणों को देखोगे तो गुण नहीं मिलेगा,